बाबा साहब का नाम ही नहीं लिया जाता है तो तुम्हारे बच्चे भगवान बुद्ध बाबा साहब के बारे में कैसे जानें। इसलिए जरूरत है हमारे लोगों के पास संस्था होनी चाहिए। हमारे महापुरुषों के नाम से संस्था होगी तो हमारे बच्चे स्वतः जब जाएंगे। अभी देखो विजय भैया के बच्चे भाई साहब का लेकर गए थे। बाबा साहब के जयंती के अवसर पर हमारे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम रेलवे में गुजा, जहां पर 700-800 लोग उपस्थित थे। तो आज अगर बाबा साहब के बारे में हमारे बच्चे नहीं जानते तो क्या हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाते? नहीं कर पाते। जरूरत है आप हमारे साथ खड़ा होइए और हम आपके साथ खड़ा होकर जब मिलजुल करके काम करेंगे तो हम सारी शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। साथियों, अपनी बात कहने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मानव काशीराम जब सभा लगती थी तो ये कहते थे कि भाइयों बहनों, तुम अपने घरों के दीवारों पर लिखो कि तुम राजा थे, तुम्हारे पूर्वज राजा थे, मैं तुमको राजा बनाना चाहता हूँ। लोग कहते थे कि आप कैसे बात करते हो काशीराम साहब से, कहते थे कैसे बात कर रहे हो। काशीराम साहब कहते थे हम प्रयोग करके दिखाना चाहते हैं, मेरे साथ तो खड़े हो। इस देश के लोग बहुत से काशीराम साहब साथ खड़े हुए तो बहन कुमारी माया उत्तर प्रदेश की क्या बन गई? मुख्यमंत्री बन गई, यानी चक्रवर्ती सम्राट उत्तर प्रदेश की बन गई, जिनके ताकत से पूरा प्रदेश हिलने लगा। वो ताकत तुम्हारे महापुरुषों के पास है। अब मूड कहाँ पटक रहे हो ये तुम खुद समझो। जहाँ से तुम्हें मूड फूटना है, आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। साथियों, अब हम थोड़ा थोड़ा हमारे 3 महापुरुष का फोटो लगा है। हम कम समय में कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग चाहें तो थोड़ी थोड़ी बात हम अपनी रखें। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध का फोटो लगा है। क्यों लगा है? अभी हमारे भंते जी ने, माननीय हरिप्रसाद जी ने एक बात यहाँ कहा कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। तो ये बुद्ध ने कब कहा? ये बात तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में, लगभग आज से 2800 साल पहले, 2800 साल पहले ये बात बुद्ध ने बनारस के सारनाथ में कहा था। तो क्या क्यों कहा उन्होंने? इसका मतलब बुद्ध से पहले भी हम बराबर नहीं थे, मनुष्य बराबर नहीं थे। तो थे क्या? तब ये समाज के लोग क्या थे? चमार, कोरी, फांसी, धोबी, अहिर, गणरिया, नट, तेली, तहार, ये थे हम। क्यों थे? क्यों बने ये? साथियों, भगवान बुद्ध के पहले 1000 से 1500 साल के बीच, पहले 1000 पहले जब इस देश में ऋग्वेद लिखा गया, उस ऋग्वेद में ये व्यवस्था दी गई। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान बुद्ध के 1000 वर्ष पहले ये व्यवस्था लागू हुई तो हमारे पूर्वज क्या हो गए? सोच सकते हो कि हमारे पूर्वजों को वही काम दिया गया जो भी हमारे पूर्वज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। गाय जिंदा है तो सबकी माँ है, और मर गई तब हमारी माँ है, क्योंकि हम चमार हैं। गाय उठाएंगे, चीरेंगे, चमड़ा छीलेंगे और हड्डी इकट्ठा करेंगे। ये उसी व्यवस्था की देन है। और आप देखते हैं कि नाली निर्धार कौन साफ करता है? हमारा जमादार भाई साफ करता है। स्वर कौन चराता है? खटिक पासी इनको स्वर चराने की जिम्मेदारी मिल गई। और धोबी और धोबीन को बच्चा जिस दिन पैदा होगा वहां से गंदगी लेकर के और मरने तक सारी गंदगी धोने का काम हमारे धोबी बहन। दूध राजा के लड़के थे, उन्होंने देखा, महसूस किया कि गंदगी ये कर रहे हैं और साफ बहन जी कर रहे हैं। कपड़ा हमारा है, धो ये भैया रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कैसा तमाशा है। इसके बाद भी उनको बराबर बैठने का अधिकार नहीं है, अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध को दुख हुआ, उन्होंने लोगों के दुख को महसूस किया तो वो घर छोड़ करके जंगल चले गए। अभी मानिए कि नंद साहब ने बताया है कि भगवान बुद्ध ने 6 साल तक जंगलों में घूम घूम करके विचार किया। और जब 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो सारनाथ आए तो अपने पुराने 5 साथियों से मिले। तो उन साथियों ने पूछा बुद्ध से कि तुम्हें कुछ मिला? तो बुद्ध ने कहा कि जो चीज हमें आज मिला है आज तक किसी को नहीं मिला। तो उन्होंने कहा बताइए क्या मिला? आप कब स्वर्ग जा रहे हैं?
आप कब भगवान बन रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा हम भगवान बनने की कामना नहीं करते, हम स्वर्ग भी जाना नहीं चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, इस समाज में रहते हुए मानव दुखी है, उस मनुष्य के दुख को हम दूर करना चाहते हैं और मनुष्य के बीच में जो भेद है, ऊंच नीच की खाई है, वो खाई पाटने का मेरा उद्देश्य है।